हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये रेडॉक्स में आता है बच्चों, और ये ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूरी केमिस्ट्री में यूज आते हैं, इसलिए इसको अपने को उसी सीरीज में डालना जरूरी है कि हाउ टू स्टार्ट केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो ये वीडियो भी उसी कैटेगरी में जाएगा कि हम केमिस्ट्री को कैसे इजी बनाएं, कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बारे में मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद का वीडियो जो होगा वो बाद में अपन लेके आएंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ताकि आपको वो टॉपिक भी आ जाए। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। इट इज द रेसिडुअल चार्ज ऑन एटम रिमेनिंग आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू ऑल द बॉन्डेड एटम्स। देखिए कोई भी एटम है, मान लो H है, एक Cl के साथ बॉन्ड बनाता है HCl। ऐसे वाटर है, वाटर में क्या होगा, O जो है, जैसे आप देखो H ने एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, वाटर में O ने दो H के साथ बॉन्ड बनाए। इसी तरह अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे सबके, जैसे लुईस स्ट्रक्चर मैंने सिखाया आपको वैसे। तो अब आपको O का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, Cl का बताना है, H का बताना है, तो वो कैसे करेंगे। जैसे इसमें H और Cl कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे ये HCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H का एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो H की तरफ रहेंगे थोड़ा, या Cl की तरफ रहेंगे। किस बात पर डिपेंड करेंगे, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मैं अभी बता दूं आपको कि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ रहते हैं, जिससे Cl पे क्या आ जाता है, -1 चार्ज आता है, इस पे क्या आता है, +1। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, चार्ज तो पार्शियल आता है ये, लेकिन वैसे अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो इट इज -1 एंड +1। तो ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका सबका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली ऑनेस्टली करने के बाद जो बचेगा उसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। स्कूल में आपको सबको सिखाएंगे, बिल्कुल फॉर्मूला रटाएंगे, 8-9 तरीके रटाएंगे, मतलब ऐसे बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का ये होता है, ऑक्सीजन का ये होता है, फर्स्ट ग्रुप का ये होता है, सेकंड। हमें उससे बाहर आकर एक ऑल्टरनेट मेथड मैंने आपके लिए निकाला है, जिससे अपन ऑक्सीडेशन नंबर सीख पाएंगे। ठीक है, उस मेथड को अपन लेते हैं। लुक, ये देखिए बच्चों, मैंने मान लिया कि एक एलिमेंट ए है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। अभी तो मैंने मान लिया है, मतलब ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। व्हाट डज इट मीन, इट मींस ए हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन दैट ऑफ बी। ओके, तो अब देखिए बच्चों, यहां देखिए 3 है। फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है नॉर्मल से, सिंगल बॉन्ड होगा, सिमिलर एटम में होगा, तो इनके चार्ज जो होंगे वो 0-0 आएंगे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0-0 आएंगे। बेटा किसी में आपस में बॉन्ड बनता है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो कोई किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाता है, तो कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये ऐसा केस है। यहां पर देखिए एग्जांपल क्या हो सकता था, Cl हो सकता था, ये O2 हो सकता था, और ये क्या हो सकता था, N ट्रिपल बॉन्ड N। इन केसेस में हम हमेशा ये कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। और ये प्योर स्टेट में एलिमेंट होने जैसे, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्योर एलिमेंट होते हैं, कौन सी स्टेट में, फ्री स्टेट में, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो होंगे बच्चों वो हमेशा क्या होंगे, 0। वेरी क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, ये थर्ड, ये तीन और बॉन्ड बनाया अपने, कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल डबल ट्रिपल, बट दिस टाइम बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। यहां पर हमने क्या रखा है, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इलेक्ट्रॉन्स शुड बी टुवर्ड्स ए, तो इस पर क्या आएगा, -1, और इस पर क्या आएगा, +1। यहां पर डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इधर, तो -2 +2, और यहां पर क्या आएगा, -3 और +3। ऐसे आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने कहा HCl, तो हमने कह दिया था -1 और क्या, +1, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। ये हो गया। ऐसे देखिए डबल बॉन्ड आएगा किसी के बीच में, तो डबल बॉन्ड का मैं जैसे आपको बता दूं, कोई बॉन्ड आता है जैसे S डबल बॉन्ड O आया, मान लो सल्फर और ऑक्सीजन। अभी आपको पता नहीं, लेकिन मैं कह दूं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो ऑक्सीजन पे -2 आ जाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर क्या आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। तो देखिए ऐसे आ जाएगा। आगे नेक्स्ट पेज पे मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा। थर्ड आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, जो बताया था आपको, एक जना डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, और एरो हमेशा लगा रहता है डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इसमें, ए और ए के बीच में बॉन्ड है। इस बार 0-0 नहीं आएगा, जो डोनर है उसने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए तो +2 आएगा, लेने वाले पे क्या आएगा, -2 आएगा। इसी तरह ए बी डोनर है तो बी पर कितना आ गया, +2, ए पे क्या आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो से दिखता है, क्लियर दिखेगा। लेकिन यहां देखिए A to B, लेकिन इस पर चार्ज जो आएगा वो 0-0 आएगा, स्टार लगाना पड़ेगा आपको।
अब देखिए A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेयर A इज डोनर, कॉन्ट्राडिक्शन है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इट मीन्स अलग बात होगी ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन कहते हैं, तो यहां पर एक नोट लिख लेंगे सिंपल वे में एक बार, तो बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे अपन। क्या कहते हैं, इफ डोनर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नो चार्ज ट्रांसफर। तो हम चार्ज ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये याद रख लेना बच्चों। अभी आगे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उनमें आप ये बात मुझे समझा देना, याद रखी हुई है तो देखते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमें लर्न करनी होती है, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी, पीरियोडिक टेबल से आपको इनको उठाना है, केमिकल बॉन्डिंग में काम आएगी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी, रिडॉक्स में काम आएगी, जहां बॉन्ड की पोलैरिटी पता करनी होगी वहां पर काम आएगी, एवरीवेयर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, तो मैं यहाँ लिख देता हूं उनका नाम। पॉलिंग स्केल पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, उन्होंने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 एज्यूम करके, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये, और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की थी। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस 3.5 होता है। तो बच्चों याद करना आसान हो जाएगा। देखो ये 2.5 आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा मैं एक्यूरेसी के लिए 2.45 कर रहा हूं, फिर ये 2, फिर ये 1.5, फिर 1.0। हाइड्रोजन की याद कर लेना कितनी होती है, 2.1। इसमें याद नहीं हो पाए, इतना जरूर याद कर लेना किसकी ज्यादा है किसकी कम, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये ट्रेंड होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, ये भी चीज आपको हेल्प कर सकती है। और टॉप टू बॉटम जो आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बच्चों, क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्लियर। आप देखिए डाउन द ग्रुप डिक्रीज करिए, 1 आ गया तो यहाँ आएगा 0.9, ये अप्रॉक्स 0.8 होती है, ये 0.8 से थोड़ा सा कम होती है लेकिन यही माना जाता है, और ये 0.7 है। तो ये है पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी में मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये 4 जो होती है मैक्सिमम। तो ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि हु इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वी कैन से फ्लोरीन, एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज सीजियम, राइट बच्चों। अब यहां से पी तक देखिए 0.3 का डिफरेंस है, 1.2, 1.5, 1.8 एंड अगेन 2.1। ये कोई रूल्स नहीं है, ये मैं आपको याद कराने के वे बता रहा हूं कि वहां 0.5 का डिफरेंस था या 0.3 का है, तो आपको इतना पता लग जाए। यहाँ 0.4 का है, फिर यहाँ 2.5 आएगा, फिर 0.5 का है, ये 3 आएगा, और ब्रोमीन का होता है 2.8 और आयोडीन का होता है 2.55। इसमें आप बातें कुछ ध्यान रखनी है, आयोडीन का किससे ज्यादा है सल्फर से, सल्फर का किससे ज्यादा है क्लोरीन, एक तो पॉइंट ये याद रखना है। और एक देखिए क्लोरीन और नाइट्रोजन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 मानी गई है, लेकिन जब बात करेंगे किसकी ज्यादा होती है, आपस में एन और सीएल का ही बॉन्ड आ गया तो सीएल को अपन स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर करेंगे, बस इतनी बातें अपन ध्यान रख लेंगे। तो बच्चों अब अपन नेक्स्ट कैटेगरी में एग्जांपल्स दे सकते हैं, अब मैं समझा सकता हूं आपको कि कैसे बॉन्डिंग होती है, किस तरह के काम होते हैं, ठीक है। लुक एग्जांपल्स देखिए, फर्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें बोला है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, दो का पूछ लिया, तो स्कूल में जो सिखाते हैं एक्स मान के उस मेथड से तो अपन दोनों का कर ही नहीं सकते हैं, तो इसका लुईस स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा आपको, H, ये C और N। आप जानते हो H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो C के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के पास 4 थे तो एक इलेक्ट्रॉन से ले लिया तो 5 हो गए, तो अब उसको 3 की रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसे देखिए, तो 5 3 8, ये 4 3 7 एंड 1 8, और इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। तो किस तरह की बॉन्डिंग हो गई, सिंगल बॉन्ड, और यहां पर कौन सा बॉन्ड हो गया बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी बॉन्ड सेपरेटली। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर H एंड C बॉन्ड ओनली। तो देखिए बच्चों, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.45, H की 2.1 और Cl की 3, याद रखना Cl की 3, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, और N 3 है, सॉरी, कार्बन का 2.45 और हाइड्रोजन का 2.1 है, देख लेना। तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हाइड कर लिया अपन ने, तो यहां पर क्या आ गया बच्चों, -1, और यहां पर क्या आ गया +1, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। तो रूल नंबर 4 आ गया, A-B बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब A और B में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन एंड नाइट्रोजन, दिस टाइम नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
सो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ क्या आएगा -3 और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों +3। बस हो गया आपने डिसाइड। तो ये सब शेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने कहा था ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, कार्बन ने इधर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, इधर भी कर लिया। तो अब कार्बन के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोजन का तो आ गया +1, कार्बन की बात करेंगे तो आ जाएगा +2 और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा -3। आप समझ गए हैं ना, क्योंकि देखिए -1 और +3 इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया +2। तो नेट चार्ज होता है जो रेसिडुअल चार्ज जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको ये बता दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो बच्चों अब आपको बताता हूं मैं आपको कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें कई बार एग्जाम में पूछते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। इट इज अ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सोडियम, यहां पर भी सोडियम, ये कॉर्नर पर होंगे। सोडियम हाइड्रोजन जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा कॉर्नर्स पे होते हैं। और वो किससे बॉन्ड बनाते हैं, जनरली वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे सिंगल बॉन्ड बन गया। अब बीच में सेंट्रल एटम सल्फर है, तो ये बॉन्ड इस तरह से होता है। इनिशियली तो ऐसे O था, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। फ्लो स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो उससे ऐसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें ऑब्टेन होगा, गेट होगा, राइट। अब आपको करना है, अब आपको करना तो मान लो इसका ही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सबकी आपके ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो देखिए सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया -1, इस पे आ गया +1। सेम है -1 +1। अब हमें बॉन्ड कंसीडर करना है O और S का। O पे तो अगेन क्या आएगा -1, S पे क्या आएगा +1, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, सेकंड हाईएस्ट है इसकी। क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही नंबर आता है। तो यहाँ इस बॉन्ड की वजह से इस पे सल्फर पे प्लस आ गया। ऐसे देखो बच्चों यहाँ पे +1 और ये क्या आ गया -1, इधर भी कंसिडर कर दिया। नाउ कंसिडर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए वापस आ जाइए, देख लीजिए आप। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर ए का ए से बॉन्ड बन रहा है तो भी डोनर पे +2 और एक्सेप्टर में -2 होता है, और ए और बी में भी डोनर पे ऐसा होता है, अनटिल अनलेस डोनर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस ये चेक कर लेना आप। तो बच्चों देखो सल्फर का ऑक्सीजन से, तो सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो नो प्रॉब्लम। सो यहाँ +2 और इस पे क्या आ गया बच्चों -2। अब बात करते हैं इस सल्फर की, इस सल्फर की, ये 7th नंबर का है। ए का कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ना, तो डोनर पे हमेशा क्या आएगा +2 और इस पे क्या आएगा, इसमें ऐसे सेम मानकर 0 0 मत कर देना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो हमेशा डोनर पे +2 आता है, एक्सेप्टर पे -2 आता है। तो देखिए अब सल्फर का क्या हो गया, ये सल्फर के सारे इनको ऐड करना पड़ेगा आपको। तो देखो बच्चों अब आपको पूछना पड़ेगा सेंट्रल सल्फर एक तो, और एक कौन सा है कॉर्नर सल्फर। तो कॉर्नर वाला सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है ये -2, सेंट्रल वाले की 2 + 2 + 1 + 1, ये कितना आ गई बच्चों 6। और अगर कोई पूछता है आपको एवरेज क्या होगा, तो अपना आंसर होगा 6 + -2/2, तो अपना आंसर आ जाएगा बच्चों +2। जो स्कूल में आप x मान के करते थे उस तरीके से भी अपन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। वो एवरेज आता है, अगर इंडिविजुअल आइटम का कैलकुलेट करना था देन यू हैव टू फॉलो दिस, राइट बच्चों। तो बहुत अच्छे से आ रहा है ना समझ में। 2 एग्जांपल और बताऊंगा बस आपको, ताकि एक बार बेसिक नॉलेज हो जाए, उसके बाद अपन वाइड लेवल पे इनको पढ़ते रहेंगे, सारी बातें करते रहेंगे। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3, अब क्या अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं और अच्छा, HNC हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, वो था हाइड्रोजन साइनाइड, ये है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखना, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ये आपने नए बच्चे हो तो बिल्कुल थोड़ा कम आता होगा आपको, सॉरी। यहां पर N सेंटर एटम है, ठीक है ना बच्चों, और यहां पर क्या आएगा C, इस तरह से ऐसे। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लिए, एक इधर से लिए, H ने इधर लिया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये एक इसका लॉन पेयर एडॉप्ट करता है। ये एक स्पेशल बॉन्ड है जिसमें डबल बॉन्ड के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया है, ध्यान करना। अब आपको कितने बॉन्ड कंसीडर करने पड़ेंगे, 3। कौन कौन से 3 बॉन्ड, जैसे H का N के साथ सिंगल बॉन्ड, N का C के साथ डबल बॉन्ड, और N का C के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ यू हैव टू कंसीडर दीज 3 बॉन्ड्स सेपरेटली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन हैज -1 +1 बिकॉज नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन इज अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो कार्बन +2 नाइट्रोजन -2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में +2 -2 आना चाहिए, लेकिन नोटिस करिए दिस टाइम नाइट्रोजन इज डोनर एंड इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बात बच्चों याद रखनी है, जो स्टार लगाया था मैंने रूल नंबर 9 पे, बस। तो बच्चों ये हो गया, इसकी वजह से 0 0, इसकी वजह से +1 और -1, इसकी वजह से -2 और +2,
तो देखिए बच्चों नाइट्रोजन का तो कितना आ गया -3, हाइड्रोजन का क्या आ गया +1 और कार्बन का आ गया +2। तो ये किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल एक और ले रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ये आता है Na2S4O6। इसमें आप ये मान लीजिए स्ट्रक्चर आपको गिवन है ये, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जब इनिशियल लेवल पे आप पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर्स आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, और आप 12th पढ़ रहे हैं उसके बाद आ चुके हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, तो बिगिनर्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। ये ऐसे होता है बच्चों, मैं आपको स्ट्रक्चर दे दिया है मैंने, अब आप जल्दी से इन चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ सल्फर देखिए, एक इधर से, दो इधर से, दो इधर से। अब ये देखिए सल्फर सल्फर ये 0 होगा, तो यहाँ पर इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो +5 आएगा। बीच वाला सल्फर इधर भी सल्फर से, इधर भी सल्फर से, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, और इसका भी कितना आएगा बच्चों +5। तो 2 सल्फर तो है उनका +5 आया है, और 2 सल्फर जो सेंट्रल है उनका कितना आया 0। आप करके देख लेना चारों तरफ से बॉन्डिंग जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे करना होता है। तो ये एक वे है जिससे कि हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्टरनेट मेथड से, जो कि ओरिजिन है, इससे वो सारे रूल्स बने हुए हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको बड़ा हेल्प मिली होगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे कि कैसा लगा वीडियो आपको, और आगे आपको किस तरह के वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपकी हेल्प के लिए केमिस्ट्री में बिल्कुल रेडी रहूंगा, और अपने चैनल पे सब कुछ फ्री चलता रहेगा, कोई चार्ज कभी भी नहीं लगेंगे इनके, ठीक है ना, हमेशा ही फ्री चलते रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।